हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th का मैथ्स का एनसीईआरटी का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूँ। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है। सरलतम रूप में लिखना है अपने को। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स रूट के अंदर 1+x² -1/x। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आगे भी आपके पास क्वेश्चन अगर आते हैं सरलतम रूप में लिखने वाले अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, तो आपको याद रखना है इस टेन इनवर्स अगर यहाँ दिया है तो इस टेन इनवर्स को अपने को हटाना है। ठीक है, तो टेन इनवर्स को हटाने के लिए हमारे पास यहाँ टेन का होना ज़रूरी है, और टेन लाने के लिए यहाँ पर चूंकि हमारे पास एक्स है तो टेन लाने के लिए हमें कुछ प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। क्या प्रतिस्थापित करते हैं अपन, देखते हैं। अगर मैं x की जगह यहाँ टेन थीटा रख देता हूँ तो देखिए क्या होता है। इस क्वेश्चन में अपने को x की जगह क्या रखना पड़ेगा, टेन थीटा। ठीक है, तो प्रतिस्थापित करते हैं अपन। मैंने यहाँ पर रख दिया, माना x बराबर टेन थीटा। तो चूंकि देखिए यहाँ पर हमारे अपने मन से टेन थीटा रख रहे हैं, तो लास्ट में अपन थीटा में तो आंसर छोड़ नहीं सकते, इसलिए इस थीटा की जगह अपने को वापस देखिए ये टेन इधर आता आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो लास्ट में जाकर आपको थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रखना पड़ेगा, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रतिस्थापित कर दीजिए। टेन इनवर्स रूट के अंदर 1+tan² थीटा -1/10 थीटा। क्लियर है। चलिए 1+tan² आप जानते हैं सर्वसमीका 2 आइडेंटिटी 2 ट्रिग्नोमेट्री की 1+tan² होता है sec² थीटा, और sec² अगर रूट से बाहर निकलता है तो sec थीटा बन के निकलता है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, sec थीटा, मैंने अगले वाले स्टेप में लिख दिया है sec थीटा -1/10 थीटा। क्लियर है। अब आप जानते हैं sec की जगह क्या होता है 1/cos, और tan की जगह क्या होता है sin/cos। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ sec की जगह मैंने लिख दिया है 1/cos थीटा और -1 एज इट इज, और tan की जगह मैंने लिख दिया है sin/cos थीटा। देखिए इस वाले स्टेप में अगर मैं ऊपर वाले टर्म को देखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 माइनस इस कोस का अगर मैं इधर गुणा करता हूँ तो क्या आएगा कोस थीटा, और बटे में कोस थीटा, और बटे का कोस थीटा इस कोस थीटा से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस ये कोस थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा, और ये कोस थीटा बटे वाला अगर कट गया तो 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये बचेगा। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में अपन लिख देंगे टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। आया समझ में, क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपको याद भी रखना है, और मैं आपको हल करके भी बताता हूँ कैसे आता है। 1 माइनस कोस थीटा की जगह आपको 2sin² थीटा बटे 2, ये हमेशा याद रखना है। मैं आपको अभी करके बताता हूँ कैसे आया ये, पर पहले ये देख लीजिए। 1 माइनस कोस थीटा की जगह आपको 2sin² थीटा बटे 2 रखना है, और साइन थीटा की जगह 2sin थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। ये तो आसान है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे आया है, इस स्टेप को अपन थोड़ा देख लेते हैं। रफली मैं आपको करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आया है। देखिएगा इधर 1 माइनस कोस थीटा बटे 2 की जगह आपका मैंने यहाँ पर जो लिखा है sin² थीटा बटे 2 कैसे आया। तो देखिए आप कोस 2 थीटा के सूत्र अगर आपने 11th में देखे हो तो मैं, ठीक है, और नहीं देखे हो तो मैं बता देता हूँ। इसके 3 सूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपन ने उपयोग किया है वो सूत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसका जो सूत्र अपन ने यहाँ पर उपयोग किया है cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin² थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ रहेगा थीटा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर आएगा थीटा। तो अगर यहाँ पर केवल थीटा होता, केवल थीटा होता तो यहाँ पर क्या आता, थीटा बटे 2 आता ही नहीं आता। बस अपने को वही तो उपयोग करना है। देखिए तो इसको थोड़ा सा हल कर देता हूँ मैं। ये 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, सॉरी इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का 2 sin² थीटा बटे 2, और ये कोस थीटा इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा की जगह अपने को क्या लिखना है 2 sin² थीटा बटे 2। ठीक है, एक और चीज़ साइन थीटा की जगह देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फार्मूला आपको बहुत काम देने वाले हैं क्लास 12th में। ठीक है, साइन
टू थीटा का अगर आपको सूत्र याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैं करके बता देता हूँ। टू साइन थीटा बटे सॉरी टू थीटा इसलिए यहाँ पर आ जाएगा टू साइन थीटा कोस थीटा, ये सूत्र होता है साइन टू थीटा का। अब फिर से देखिए, अगर यहाँ टू थीटा है तो यहाँ पर है थीटा, तो यहाँ पर अगर थीटा ही रहेगा, जैसे कि अगर यहाँ पर साइन थीटा रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बटे दो, थीटा बटे दो रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन फॉर्मूले में है क्या, ये एंगल इसका आधा है, तो जो भी यहाँ पर दिया होगा उसका आधा एंगल यहाँ पर लिखना है। तो अपन ने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को उपयोग करना है। और आप हमेशा याद रखिएगा प्लीज़, 1 माइनस कोस थीटा कभी भी आए तो आपको टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो रखना है, और साइन थीटा की जगह टू साइन थीटा बटे दो कोस थीटा बटे दो रखना है। और इसके अलावा एक और फार्मूला मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कभी भी आपको 1 माइनस कोस थीटा बटे दो आए तो टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो रखना है, और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आए कभी तो आपको इस वाले में टू कोस स्क्वायर थीटा बटे दो रखना है। ये कैसे रखना है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अपन इन दोनों चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। 1 माइनस कोस थीटा की जगह आपको क्या रखना है, टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो, और साइन थीटा की जगह क्या रखना है, टू साइन थीटा बटे दो कोस थीटा बटे दो। देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है 1 माइनस कोस थीटा की जगह टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो, और साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया टू साइन थीटा बटे दो कोस थीटा बटे दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस टू से ये टू कैंसिल, और एक साइन थीटा बटे दो से एक साइन थीटा बटे दो कैंसिल हुआ, तो एक तो बचेगा, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर काट दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास, साइन थीटा बटे दो और कोस थीटा बटे दो, मैंने एज इट इज लिख दिया। और आप जानते हैं साइन बटे कोस किसका फार्मूला होता है, टेन का, अपन ने ऊपर भी उपयोग किया है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है इस स्टेप में, यहाँ पर आगे आगे लिख दिया है आपके सामने टेन इनवर्स साइन बटे कोस को मैंने लिख दिया टेन थीटा बटे दो, और मैंने पहले ऊपर कहा था यहाँ टेन का होना जरूरी इस टेन को काटने के लिए। तो देखिए इस टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, काटना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। इससे काट लिया अपन ने, क्या बचा हमारे पास, थीटा बटे दो, और थीटा की जगह मैंने जो ऊपर प्रतिस्थापित किया था, देखिए इधर थीटा की जगह अपने को क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स रखना है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया टेन इनवर्स एक्स बटे दो, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आया होगा, आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को सरलतम रूप में लिखना है टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 बटे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन की तरीके से इसमें भी आपको कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन करना आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको पता चलेगा किस तरीके से अपने को प्रतिस्थापन करना है। तो यहाँ पर भी आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। देखिए जैसे कि पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो मैंने आइडेंटिटी 2 लगाई थी और प्लस था इसलिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो आइडेंटिटी 2 ही लगानी, लेकिन उसका यूज़ किस तरीके से करना है देखिएगा थोड़ा यहाँ पर। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, एक्स की जगह अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में प्रतिस्थापित करता हूँ सेक थीटा, ठीक है। तो देखिए मैं करके बताता हूँ, माना एक्स बराबर सेक थीटा, तो आप पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से देखिए तो थीटा बटे 2 क्या लिख देंगे, ए सेक इधर जाएगा तो सेक इनवर्स एक्स, लास्ट में इसका उपयोग करेंगे अपन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करते अपन, इम्प्लाइज टेन इनवर्स 1 बटे रूट के अंदर एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, सेक थीटा स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा। देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 आइडेंटिटी 2 से क्या आएगा, रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिए टेन इनवर्स 1 बटे टेन स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कोट थीटा, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए 1 बटे सॉरी यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर 10 ही रहेगा ना, अगले वाले स्टेप में चेंज होगा। 10 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 10 बच जाएगा। देखिएगा
1/10 क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, अब आप जानते हैं देखिए कि टेन इनवर्स और यहाँ पर होना चाहिए था टेन का, लेकिन यहाँ पर आ गया कोट। तो आपको एक फार्मूला लाना है कि क्या आप कोट को टेन के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो देखिए मैं बता देता हूँ कि आपने 90 माइनस वाले फार्मूले पढ़े होंगे शुरू टेंथ में। तो क्या मैं कोट को लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस थीटा, लिख सकता हूँ 90 को अपन π/2 माइनस थीटा की जगह थीटा। हो गया हमारा आंसर। देखिए 10 से 10 काट देना है, 10 इनवर्स से 10, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास π/2 माइनस थीटा। क्लियर है। और थीटा की जगह ऊपर से अपने ने क्या माना था, देखिएगा थीटा की जगह अपने को क्या रख देना है, सेक इनवर्स एक्स। हमारा आंसर हो गया π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है, आ रही बात समझ में। आपको हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा या हर एक क्वेश्चन के लिए हिंट दिया जाएगा। बस आप चैनल से जुड़े रहें और टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहें। डेली का वीडियो आपके पास आएगा, आप टेंशन नहीं लें, पूरा कोर्स करवाया जाएगा। मैथ्स का, फिजिक्स का अवेलेबल होगा तो केमिस्ट्री का भी करवाया जाएगा। कंपटीशन वाला अगर कोई आपका फ्रेंड हो तो उसको भी बताइए, वो भी तैयारी कर सकता है हमारे इस चैनल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स को सरलतम रूप में लिखना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां और 8वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे इनसे रिलेटेड फार्मूले वाला क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो वो वाकई में इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 1 माइनस कोस एक्स की जगह आपको कभी भी 2 साइन स्क्वेयर एक्स बटे 2 रखना है, और 1 प्लस कोस एक्स की जगह कभी भी 2 कोस स्क्वेयर एक्स बटे 2 रखना है। ये वाला तो मैं पूरा क्लियर करवा कर बता चुका हूँ, ये वाला मैंने नहीं बताया था। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। देखिए कोस 2 थीटा का आपने एक और सूत्र पढ़ा होगा, इधर कर लेते अपन, इधर करके बता देता हूँ मैं आपको। कोस 2x का सूत्र, 3 सूत्र होते हैं इसके, लेकिन अलग अलग सूत्र हैं। तो 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ये अगर आपने देखा हो कभी तो ध्यान दीजिए। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x है, और अगर यहाँ x बचता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बटे 2 आएगा नहीं आएगा। तो देखिएगा ये माइनस का 1 इधर लाता हूँ सबसे पहले, तो माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर एक्स। अब अगर ये 2x है तो यहाँ x है, तो अगर यहाँ x रहेगा, मतलब अगर यहाँ x रहेगा 1 प्लस कोस x अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बटे 2। तो बस आपको याद रखना है कि कभी भी 1 प्लस कोस एक्स आपसे बोले तो आपको वहाँ पर रख देना है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बटे 2, और 1 माइनस कोस एक्स अगर आपसे कभी बोला जाए तो आपको रख देना है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बटे 2। प्लीज़ याद रखिएगा, 1 प्लस कोस एक्स की जगह कोस वाला आएगा और 1 माइनस कोस एक्स की जगह साइन वाला आएगा। याद रखने के लिए थोड़ा सा एक और थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि प्लस क्यों, चूँकि ये फार्मूले कहीं से बने, कोस के फार्मूले से बने, कोस 2 के फार्मूले से बने, तो प्लस वाला कौन लेगा, कोस वाला ही लेगा, और माइनस वाला किसको देगा, साइन वाले को। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा 1 प्लस कोस, प्लस वाले में कोस आएगा और माइनस वाले में साइन आएगा। क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे अपन यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बटे 2, और 1 प्लस कोस एक्स की जगह अपन रखेंगे 2 कोस स्क्वेयर एक्स बटे 2। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने रख दिया है टेन इनवर्स एज इट इज़ 2 साइन स्क्वेयर एक्स बटे 2 बटे 2 कोस स्क्वेयर एक्स बटे 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन बटे कोस क्या होता है, चूँकि 10 होता है तो इसलिए इस वाली स्टेप में अपने लिख दिया यहाँ पर 10 स्क्वेयर एक्स बटे 2। स्क्वेयर से रूट कट गया तो ये रूट से बाहर निकल गया 10x बटे 2, और हमारा टारगेट क्या होता है, इस 10 इनवर्स को हटाना, और हट गया। देखिए 10 से 10 इनवर्स कट गया, तो आंसर हमारे पास बच गया x बटे 2। कितना आसान क्वेश्चन था। केवल इसकी पहली स्टेप आपको अगर प्रतिस्थापन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्लियर है।
ठीक है। नेक्स्ट को ये दोनों फार्मूले अच्छी तरीके से आपको प्लीज़ याद कर लेना है, क्योंकि आगे भी बहुत सारी बार ये फार्मूले काम देने वाले हैं। ठीक है, इन फार्मूलों अगर आपको पूरी किताब में इन फार्मूलों से रिलेटेड कहीं पर भी क्वेश्चन नजर आए तो आपको हमेशा कर लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसकी अगर इन क्वेश्चन की अगर पहली स्टेप अगर आपको आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर लिखा है टेन इनवर्स रूट के अंदर कोसेक्स माइनस साइन एक्स बटे कोसेक्स प्लस साइन एक्स, और आपसे बोला गया है कि इसको सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए इस टेन इनवर्स को हटाने के लिए यहाँ पर अपने को टेन लाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इनका उपयोग करके आपको टेन का फार्मूला बनाना है। आगे भी ये काम देने वाले हैं आपको, समाकलन में इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपको इनको टेन के रूप में लाना पड़ेगा। तो कैसे आते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। तो इस वाली स्टेप में, पहली वाली स्टेप में आपको अंश और हर में कोस का भाग दे देता हूँ मैं। यहाँ पर भी कोस का, यहाँ पर भी कोस का, यहाँ पर भी कोस का और यहाँ पर भी कोस का। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो अंश और हर में कोस का भाग देने पर, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैंने इस वाली स्टेप में लिख दिया है कोसेक्स बटे कोसेक्स, सब जगह कोस का भाग दे दिया मैंने, देखिए। ठीक है, कोसेक्स बटे यहाँ पर भी मुझे लिख देना है कोसेक्स। ठीक है, कोस का भाग दे दिया है मैंने। तो देखिए कोस से कोस कट गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और साइन बटे कोस क्या होता है 10। कोस से कोस कट जाएगा 1, और साइन बटे कोस क्या होता है 10। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है टेन इनवर्स 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस वाले स्टेप को भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ भी बहुत सारी बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी शुरू हो जाएगा कि 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, या कभी प्लस ऊपर लिखा हो और नीचे माइनस लिखा हो तो भी चलेगा। तो ऐसे अगर ये स्टेप कभी भी आती है तो आपको यहाँ पर 1 की जगह, 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। तो बस 1 की जगह आपको लिख देना है tan 45 डिग्री। इस 1 की जगह नहीं लिखना है, ये भी याद रखने वाली बात है, केवल ऊपर वाले 1 की जगह लिखना है tan 45 डिग्री। और एक और अगर मैं बोलूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इधर, ये 1 माइनस 10x है और 1 प्लस 10x, इस 1 की जगह नहीं लिखेंगे। तो देखिए क्या 10x के साथ गुणे में एक 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, गुणे में तो 1 अपन अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है tan 45 डिग्री माइनस 10x 1 प्लस tan 45 10x। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला होता है, देखिएगा tan x प्लस वाई का अगर अपना फार्मूला देखा हो तो tan a प्लस बी भी बोलते इसको, tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x tan y। तो बस मैं इस वाले फार्मूले को बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए वही हो रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, 1 की जगह tan 45 डिग्री लिख दिया है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इस 1 की जगह लिखना है, इस 1 की जगह कभी नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए एज इट इज tan इनवर्स, मैंने इस 1 की जगह tan 45 को अपन π/4 लिख सकते हैं, तो मैंने π/4 लिख दिया है। ठीक है, π/4 लिख दिया मैंने यहाँ पर, माइनस 10x एज इट इज ऊपर से, और इस 1 को कुछ नहीं करना, इसलिए ये 1 वैसा का वैसे लिखा है। और यहाँ पर प्लीज़ याद रखिएगा, एक अपने को tan 45 डिग्री अंदर रखना है अपने मन से, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है, और अगर नहीं रखेंगे तो फार्मूला बनेगा ही नहीं, इसलिए tan 45 डिग्री मैंने यहाँ पर रख दिया। तो देखिए tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, फार्मूला होता है tan a प्लस b का। तो बस अपन ने यहाँ पर फार्मूला रख दिया है, tan इनवर्स tan a प्लस b का फार्मूला होता है तो π/4 माइनस x का। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स को हटाने के लिए tan चाहिए था, ये tan से tan इनवर्स कट गया है, तो यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास π/4 माइनस x। यही आपका परफेक्ट आंसर है, π/4 माइनस x। एक बार और आराम से देखिएगा क्वेश्चन को और अच्छे से करिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों को सरलतम रूप में लिखना है, तो इनके केवल मैं आपको हिंट दे देता हूं जो आप आराम से कर लीजिएगा, या क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करिएगा, और अगर आपसे नहीं बने तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको उसके हिंट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? या वो उन क्वेश्चन को मैं वीडियो में बनाकर भेजता हूँ। क्लियर है? ठीक है।